को जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन चाहिए तो हमें उसके सिद्धांतों को मानना होगा, उसके सिद्धांत के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हमें चलना होगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि समय बहुत कम है हमारे पास, और जिस तरह से आजकल दुनिया में हो रहे हैं वो हम सब जानते हैं। इस बात को मैं बार बार दोहराती हूँ क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि हमें अपने आप को और लोगों को बचाना है। हमारा एक ही काम है कि गवाह बनना है, प्रचार करना है, लोगों को प्रभु के वचनों से बताना है, शेयर करना है, उनको खरी शिक्षाओं के बारे में बताना है। तो आप किन सिद्धांतों को लेकर चल सकते हो जिसके कारण आप मसीह जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हो और लोगों को भी सिखा सकते हो। तो हम जो सिद्धांत मानते हैं उनमें से सबसे पहला पॉइंट है, हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और सेकंड है, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से ही होता है। सेकंड पॉइंट है, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के नाम पर ही होता है, जिस तरह से वचन में भी लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, डूब कर बपतिस्मा ज़रूरी है त्रिएक परमेश्वर के नाम से। फिर मैं दोहरा देती हूँ, थर्ड पॉइंट कि डूब कर बपतिस्मा लेना त्रिएक परमेश्वर के नाम से बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट, बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये हम विश्वास करते हैं। और 5 पॉइंट, सकरे रास्ते का चुनाव ही मसीह जीवन है। लोग आपको बताते हैं, पास्टर ये प्रीच करते हैं कि मोटिवेशनल प्रचार करते हैं कि आप आ जाओ परमेश्वर में, आपको सुख शांति धन दौलत सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 पॉइंट जो है, सकरे रास्ते का चुनाव ही मसीह जीवन है। और सेकंड पॉइंट है, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उद्धार नहीं हुआ है और हमें पवित्र आत्मा मिल गया है। और लोग कहते हैं कि बार बार बुलाते हैं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, पवित्र आत्मा आने वाला है, आज नहीं कल, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा हमें उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल चुका है। और 7 पॉइंट है, हम जिब्रिश यानी अन्य भाषा को नहीं मानते हैं। जो रारा शाबारा जो भी है उसे हम नहीं मानते क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जिब्रिश भाषा के ऊपर पास्टर दानियल राज ने बहुत ही, और हमारे मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य थे उनमें से कुछ तो नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन जो 2 लोग जुड़े थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको क्लियर करके बताया। अगर आपको नहीं देखा, नहीं सुना तो आप फेसबुक में, यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हैं। 7 तारीख को पास्टर जी ने रात में 10 बजे इसके बारे में बताया था, जिब्रिश के। क्योंकि जो भाषाएं इतनी ढेर है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और पता नहीं जाने क्या, ग्रीक, इब्रानियों जो बाहर देशों में बोली जाती है, बहुत ऐसी भाषाएं जिनके हर चीज़ों के अर्थ निकलते हैं। लेकिन आप बताइए, ये जिसके ना ABCD का पता, ना छोटे से अनार का पता, तो फिर ना उड़ा आड़े का पता, तो उसका कहाँ से अर्थ है ना। आप खुद समझदार हैं और बाइबल में पढ़िए, और इतने सब लोग उसको इतनी क्लियर से बता रहे हैं। हमारे मसीह मंथन बैठक के खरी शिक्षाओं को सुनने वाले सारे ये सब बातों को जानते हैं, तो आप उसको पढ़िए और गौर करिए। और 8 पॉइंट है, हम दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते हैं। मेन मकसद है हमें अपने लिए खुद प्रार्थना करना है। जब हमारा उद्धार हो गया है, हमें बपतिस्मा मिल गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमें किसी और से प्रार्थना कराने की क्या ज़रूरत है। आप प्रार्थना उनके लिए कीजिए जो अनजान है परमेश्वर के वचनों से, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप आपकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई बीमार पर्सन है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं खुद। आपको उसको ले के पास्टर के पास में जाना या किसी प्रचारक के पास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये अधिकार आपको दिया है, मुझको दिया है, तो हम स्वयं प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए। और 9 पॉइंट है, हम मिलावटी सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। 9 पॉइंट क्या है, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, इसलिए हम वचनों में मिलावट नहीं करते हैं, बिल्कुल खरा ही प्रचार करते हैं, जैसे हमने अपने पास्टर दानियल राज जी से सीखा है। और 10th पॉइंट है कि हम विश्वास करते हैं कि पुरुष हो या स्त्री,
परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल करता है। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि मैंने सिर्फ पुरुषों को चुना है, वही प्रचार कर सकते हैं, वही पास्टर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। और जिसको उठा के पास्टर लोग बोलते हैं वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए है। आपको नहीं समझ में आता, दोबारा पढ़िए और फेसबुक में, यूट्यूब में आप देखिए कि किस तरह से वचनों को इंटरप्रेट करना है, किस तरह से उनको समझाया गया है विस्तार से। और 11 पॉइंट है, हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा। हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर होगा। जो खरी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते, परमेश्वर के बारे में बताते, जागरूकता करते हैं, और उन्होंने जितनी आत्माएं बचाई उन सब का हिसाब परमेश्वर लेगा और उन सभी को उठाएगा रैप्चर में, जो उसके हिसाब से, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। जो पौलुस जो शिक्षाएं देते थे, जो 40 डे उन्होंने मरने के बाद, जो 40 दिन का उसने जो सुसमाचार अपने चेलों के साथ दिया, उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा रैप्चर निश्चित है। और मसीह मंथन बैठक और हमारे पास्टर जी आपका रैप्चर निश्चित करवाते हैं अगर आप वचन के अनुसार हिसाब से चलते हैं तो। बाइबल कॉलेज करिए, वचनों को जानिए, समझिए, ताकि आप लोगों को समझाने और सिखाने वाले बन सके। फिर है 12 पॉइंट है कि यीशु के द्वितीय आगमन पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु दूसरी बार आएगा, हम ये विश्वास करते हैं। और 13 पॉइंट है, हम बाइबल के बाहर किसी भी अलौकिक शक्ति को नहीं मानते। जो बाइबल में नहीं है उसके बारे में हम नहीं मानते हैं। और 14 पॉइंट है, हम दशमांश के सिद्धांत को नहीं मानते। जिस तरह से बहुत प्रचार किया गया, मसीह मंथन बैठक के सदस्य लोगों ने, पास्टर जी ने बहुत वीडियो बनाई, आप देखिए। अगर मेरी बातों को समझ में आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ जाकर देखिए, उन सब बातों को समझने की कोशिश करिए कि हमें किसी से ज़बरदस्ती से पैसे नहीं लेने हैं। अगर आपको दुकान चलानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं और अपना उद्धार खो सकते हैं, अपना रैप्चर खो सकते हैं। आपको वही शिक्षा देनी है जो वचन हमसे बात करता है, जो शिक्षाएं हमने अपने पतरस पौलुस से ली है, जो शिक्षाएं खुद प्रभु यीशु सुनाते हैं, उन शिक्षाओं पर चलना है। और 15 पॉइंट है, हम यहूदीवाद के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते, जिसको कहते हैं पुराने व्यवस्था, उसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनके लिए था। दशमांश का पॉइंट जो मलाकी आप 3:10 में से लेके बोलते हैं, वो भी उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था। क्योंकि लेवी याजक को देते थे, याजक महायाजक को देते थे, और वो वहाँ पे पशुओं की बलि के लिए था, अनाजों के लिए था, ना कि पैसों के लिए। पैसों के लिए तो कहीं लिखा भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, आप इस बात को जानिए, समझिए कि परमेश्वर किन वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। और अब भी समय है, अपने आप को परमेश्वर के सही शिक्षाओं में, खरी शिक्षाओं में लेकर आइए। और इन सिद्धांतों को जो आज मसीह मंथन बैठक के सदस्य पास्टर दानियल राज जी और जितने भी लोग खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, उनके फॉलोवर्स है, वो सब इसको लागू करते हैं, इस पर चलते हैं। तो अपने आप को झूठ की दुनिया से बाहर निकालिए, सांसारिक दुनिया से बाहर निकालिए और परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ। और जिसको भी डेबिट करना है, पास्टर जी कहते हैं वचन को लेकर, तो वो घबराते नहीं है और उनको घमंड है। और घमंड इस बात का है, हमें भी घमंड है, घमंड इस बात का है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है। क्योंकि वचन भी कहता है कि घमंड करो तो परमेश्वर पर घमंड करो। हमें ये धन दौलत, ये रुतबा, ये शक्ल, ये सब चीज़ों पे क्यों घमंड करना है? धन दौलत पे क्यों घमंड करना है? ये आज है, कल नहीं रहेगा। आजकल तो आप देख ही रहे हो, फिर भी आप लोग की आंखें नहीं खुल रही है। तो मेरे प्रियो, इस बात को जानिए, समझिए कि दुनिया का अंत निश्चित है। उससे पहले अपने आप को परखिए कि हम कहाँ पर उसके अनुग्रह से गिर गए हैं, कहाँ से शुरुआत की है वचन में मिलावट करना, कहाँ अपने पैसे को बढ़ाने के लिए हमने कहाँ गलतियाँ की है। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप समझिए, जानिए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल कीजिए, जागरूक होइए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ मुंबई में आइए और 5 दिन में आपको ऐसी अलौकिक बातें जानने को मिलेगी। अलग से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि वचन में से ही आपको वो सिखाएंगे। और कोई भी बातें, कुछ भी बोलना है, वो वचन में से ही सिखाते हैं। तो मन बनाइए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अकेले बैठिए, सोचिए और
पवित्र आत्मा क्या आपसे बात करना चाहता है। आप अपनी मर्जी की जगह परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश कीजिए, उसकी इच्छाओं पर चलने की कोशिश कीजिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि इन सिद्धांतों को जो आज के आपके सामने मैंने 15 पॉइंट्स रखे हैं, उन बातों को सीखिए, सुनिए, समझिए और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। सबको जय मसीह की।